नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ट्रेड विस्टा की एक न्यू लर्निंग वीडियो में। अभी देखो, आज हम लोग बात करेंगे कि मंडे के दिन यानी कि 30 जनवरी को मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। निफ्टी बैंक की बात करेंगे और निफ्टी 50 दोनों की ही बात करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे लिए मेजर सपोर्ट रहेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस रहेंगे, किसको ब्रेक करने पे मार्केट कहाँ जा सकता है, इसके बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। मार्केट बहुत ही ज़्यादा इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन पे है, जैसा कि आप सभी को पता है। बजट भी आने वाला है, प्लस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से काफ़ी तबाही मार्केट में हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा अडानी ग्रुप को लॉस हुआ है और हिंडनबर्ग की जो डिटेल रिपोर्ट थी उसको पूरी तरीके से मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, जाके देख सकते हैं। आपको पूरी रिपोर्ट वहाँ पे समझ में आ जाएगी। ठीक, अब देखो, मैं तुमको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो मार्केट फॉल होता है, ठीक है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, आप लोग बहुत सारे समय से ट्रेडिंग कर रहे होगे, आप लोगों को पता होगा कि मार्केट कई बार फेक ब्रेकडाउन या फिर फेक ब्रेकआउट भी करता है, ले जाके नीचे फिर ट्रैप करके वापस से वहां से घूम जाता है। तो जैसा मेरा कहना ये है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, मार्केट फॉल हुआ, ठीक है, चलो, न्यूज़ आई, रिपोर्ट आई, उसके बाद मार्केट फॉल हुआ ना। लेकिन पहले कैसे पता लगा सकते हो कि मार्केट यहाँ पे फॉल होने वाला है या फिर मार्केट यहाँ से राइज होने वाला है? ये तो कोई तो तरीका होगा ना जिससे पता लगा सकते हो। इसी स्ट्रैटेजी पे मैं काम करता हूँ। अब इसका तुम्हें मैं सबूत दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये 24th का फॉल है, ये 25th का है और ये 27th का है। ठीक, अब ये 24th को मार्केट ने होल्ड किया, रिपोर्ट आई थी 24th को शाम में। ठीक, अब यहाँ पे तुम देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ जहाँ पे पूरी यूट्यूब कम्युनिटी तुम्हें बजट को लेकर मार्केट को बुलिश बता रही थी। उस टाइम पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने क्या व्यू मार्केट में रखा था। देखो, 24th को मैंने बोला था मार्केट अगले दिन गैप डाउन ओपन होगा, फॉल होगा। 25th को मैंने अपडेट किया मॉर्निंग में ही पुट के लिए 170 रुपीज़ पे। इस पुट ने वन वे हाई लगाया था मेरे ख्याल से 1300-1400 रुपीज़ का उसी दिन पे। ठीक है, उसके बाद 27th को भी मार्केट गैप डाउन होगा और उसके बाद फॉल करेगा। ये भी मैंने तुम्हें एडवांस में बता दिया था यहाँ पे। और ये 580 रुपीज़ पे पुट बोला था, इसने लगभग मेरे ख्याल से 1400 रुपीज़ का 1300 रुपीज़ का उस दिन हाई लगाया था 27th के फॉल में। अब देखो, मैंने तुम्हें दोनों ही दिन पे एक चीज अपडेट करी थी कि मार्केट में कोई सपोर्ट अभी नहीं है। जो पुराने सपोर्ट हैं उनको मार्केट होल्ड करने की ताकत नहीं रखता है। अगर इसका भी तुम्हें प्रूफ देखना है तो ये भी देख लो। यहाँ पे मैंने तुम्हें 27 को भी अपडेट किया था कि मार्केट हैज़ नॉट क्रिएटेड एनी सपोर्ट। ठीक है, मार्केट पूरी तरीके से 40,500, 40,600, 40,360 और 40,100 तक जाने की ताकत पूरी तरीके से यहाँ पे रखता है। मैंने यहाँ पे अपडेट करके बता दिया था। अब देखो, जब मैंने बोला था तो मार्केट 41,000 के ऊपर था। ठीक है, वन वे 1,000 पॉइंट्स का टारगेट देना बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि मार्केट का जो रन करता है ना वो एल्गोरिदम पे रन करता है। ठीक है, चलो, प्राइस एक्शन तो बना, प्राइस एक्शन बना बना हम तुमने प्राइस एक्शन पे यहाँ पे ट्रेडिंग ले ली। रियलिटी बताना, कितने ऐसे ट्रेडर्स हैं जिसने प्राइस एक्शन पे यहाँ पे ट्रेडिंग ली और यहाँ पे बुक किया प्रॉफिट? नहीं बुक किया होगा, किसी ने भी नहीं बुक किया होगा। ट्रस्ट मी, प्राइस एक्शन है, लेकिन प्राइस जब एक्शन करता है ना तो प्राइस मूव हो जाने के बाद ही एक्शन करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम्हें पहले से इसी दिन पे तुम्हें पता चल जाएगा, 23 को पता चल जाएगा कि 27 तक मार्केट फॉल करेगा। नहीं, ये तुम्हें पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें मार्केट की एल्गोरिदम पता चल जाए तो, तुम्हें मार्केट की मैथमेटिक्स पता चल जाए तो, तभी तुम ये चीज़ें पता लगा सकते हो। अब तुम 27 को देखो, मैंने तुम्हें 27 को लगातार मार्केट में ये चीज़ अपडेट करी थी कि मार्केट ने अभी तक कोई सपोर्ट बनाया ही नहीं है। देखो, मार्केट इस वक्त मेरे ख्याल से 40,500 के आसपास में था शायद। मैंने तुम्हें बोला था मार्केट ने कोई सपोर्ट नहीं बनाया है यहाँ पे, और मार्केट वन वे जब 40,100 के पास में फॉल हुआ तब मैंने तुम्हें यहाँ पे अपडेट किया था कि 40,100 और 40,000 एक सपोर्ट बनाएगा बैंक निफ्टी। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। देखो,
बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 40,000 40,100 का है, ठीक है। 25-50 पॉइंट का बफर जरूर रखना। जो रेजिस्टेंस है वो 40,500 का है और ये एक टेम्पोरेरी रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तो वापस से मार्केट 41,100 पे आ जाएगा, ठीक। और अगर 40,100 को ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ पे 39,700 वन वे फॉल करेगा, फिर उसके बाद 39,280 के आसपास जा सकता है। ये सारी चीजें कहाँ तक जाएगा, कहाँ पे होल्ड कर रहा है, कहाँ पे नहीं होल्ड कर रहा है, जैसे मान के चलो मार्केट देखो कल जहां तक मेरा मानना है मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाना चाहिए, ये मेरा मानना है, पहले से व्यू बता दे रहा हूं, ठीक। उसके बाद मार्केट जैसे मान के चलो मैंने बोला 40,100 40,000 सपोर्ट है, ठीक। यहां पे जब मार्केट आया तो इस लेवल को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा ये तो मैं लाइव मार्केटिंग में ही बता सकता हूं, अभी एडवांस में नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट ने आज क्या किया ये बिल्कुल भी नहीं तय करता कि मार्केट कल क्या करेगा। मार्केट में आज क्या हुआ ये इस चीज से आप कभी पता नहीं लगा सकते कि मार्केट में वही चीजें कल भी होंगी। आज मार्केट ने अगर फॉल किया तो कल मार्केट फॉल भी कर सकता है या फिर राइज भी कर सकता है, लेकिन ये चीजें आपको पता चलेंगी लाइव मार्केट में ही। अब देखो इस चार्ट को मैं तुम्हें सबसे पहले एक बारी मंथली पे लगा के दिखाता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे दिखेंगी। पहले वीकली लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। अब वीकली पे देखो मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया था बैंक निफ्टी ने, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था 40,600 800 का, जिसको ब्रेक किया हुआ है। वीकली चार्ट पे अगर तुम देखोगे तो मार्केट के लिए अब एक इंपॉर्टेंट लेवल है 39,200 का, और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल चला जाता है 37,000 के पास में। लेकिन यहाँ पे अगर हम मंथली चार्ट लगाते हैं बैंक निफ्टी का, तो मंथली चार्ट में आप यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे है। ये देखो ये यहाँ से एक बड़ा रिजेक्शन फेस करके मार्केट नीचे गया था, उसके बाद से यहाँ आसपास के पास से काफ़ी बार रिजेक्शन फेस करके नीचे गया था और यहाँ पे फेक तरीके से ऊपर जाने के बाद इनडिसीजन बनाया, उसके बाद जाके ऊपर गया था। तो मार्केट इस वक्त बैंक निफ्टी मंथली चार्ट पे एक बहुत बड़े सपोर्ट के पास में है, इसको भी ध्यान में रखना। निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी के लिए भी देखो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी ने बनाया है वो है 17,450 का, और निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है वही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो मैंने पहले बताया था 17,680 का और 17,750 का। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी ने अपने आप के लिए बना लिया है यहाँ पे, ठीक। अब निफ्टी को भी मैं यहाँ पे तुम्हें वीकली चार्ट पे लगाता हूँ, फिर उसके बाद मंथली पे लगा के दिखाता हूँ। अब वीकली चार्ट पे अगर तुम निफ्टी के लिए देखोगे, ठीक, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देखो तो निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में है। यहाँ पे देखो वीकली चार्ट, ये देखो इस लेवल का जब भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था अप्रैल मई के टाइम पे, तो मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिखाया था, ठीक है। ये निफ्टी का बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी फेक ब्रेकआउट किया, मार्केट नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया। अब इसी चार्ट को मैं मंथली पे लगा के दिखाता हूँ तुमको। देखो ये सारी चीज़ें अगर तुम ऐसे करते रहोगे ना, खोजबीन करते रहोगे, रिसर्च करते रहोगे, तो एक ना एक दिन हो सकता है तुम्हारे पास मेरे से भी कोई बढ़िया स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई ऐसी एल्गोरिदम तुम क्रैक कर लो जिससे कि तुम्हें पता चल सके कि मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ कि ऐसी वीडियोस देखते रहा करो, लर्निंग बहुत ही ज़्यादा डेवलप होती है। अगर निफ्टी की बात करें तो ये देखो ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे निफ्टी के लिए ये एक जोन सा निफ्टी ने बनाया था, कैसे देखो यहाँ पे जब भी निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक आउट किया था इसका, तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर निफ्टी ने इतनी बड़ी रैली यहाँ पे वन वे करी थी, ठीक। उसके बाद जब इस लेवल का यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट किया था तब निफ्टी ने वापस से एक वन वे रैली करी थी। उसके बाद जब ब्रेक डाउन किया था तो यहाँ पे एक रैली करी थी। ये मंथली चार्ट है, इसको ध्यान देना, इसको वन डे समझ के मत चलना, मंथली चार्ट है। तो ब्रेकआउट करने के बाद लंबी रैली यहाँ पे दिखाया है। तो निफ्टी के लिए मंथली लेवल पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 17,400 का, और इंट्राडे के लेवल पे अगर बात करूँ निफ्टी के लिए मैं, तो देखो निफ्टी अगर ब्रेक किया, मान के चलो 17,450 को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो निफ्टी 17,450 को ब्रेक करने के बाद ये वन वे 17,000 के लेवल को आसानी से टच कर लेगा, और अगर इसको सपोर्ट बनाना होगा तो फिर 16,000
930 950 के पास में ये सपोर्ट बनाएगा अगर 17,450 को ब्रेक करेगा। रेजिस्टेंस की बात करूं तो 17,650 से 750 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर वापस से निफ्टी 18,000 के आसपास चला जाएगा। 18,100 को टच करने की कोशिश आसानी से करेगा। ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब देखो, ट्रेडिंग कभी भी किया करो ना ट्रेडिंग मार्केट में लाइव, तो कभी भी इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि आज मार्केट ने जो किया है वो कहीं भी आपको ये नहीं बता सकता कि कल मार्केट में क्या होगा। बहुत सारे लोग आपको न्यूज़ चैनल्स के जैसा ये बताते हैं कि मार्केट आज फॉल हुआ, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस है, लेकिन हमेशा उसको एक टेम्पोरेरी रेजिस्टेंस एंड टेम्पोरेरी सपोर्ट मान के चला करो। कभी भी मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास जाता है तो वहाँ जाने के बाद हमेशा कैंडल्स को देखा करो। देखो, प्राइस एक्शन किसी काम का नहीं रह जाएगा जब तक तुम्हें इंपॉर्टेंट लेवल्स ना पता हो। अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट लेवल्स पता चल जाए, ठीक, फिर उन लेवल्स पे कैंडल स्टिक कौन सी बन रही है ये तुम्हें पता चल जाए, तब तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक 100% जेन्युइन ब्रेकडाउन या फिर 100% जेन्युइन ब्रेकआउट होगा या फिर नहीं होगा। तो यही सारी चीज़ें मैं तुम्हें लाइव मार्केट में बताता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर जिसको भी ज्वाइन करना है चैनल से ज्वाइन हो सकता है, जिसको नहीं करना है कोई बात नहीं, यहाँ पे वीडियोस फ्री में आती रहेंगी। ठीक है, तो ये थी फुल डिटेल। मिलते हैं कल एक लाइव मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में अपने ग्रुप के ऊपर। तब तक के लिए आई होप आप प्रॉफिट बनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।